दुनिया की बहुचर्चित पनामा पेपर्स मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की दिल्ली के लोकनायक भवन में ईडी के सामने पेशी होगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंगलवार को फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कल प्रयागराज का दौरा करेंगे। पीएमओ की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए की राशि स्व सहायता समूहों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मैकडोलगंज में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात की। भागवत से मुलाकात की ये तस्वीर दलाई लामा के कार्यालय की ओर से साझा की गई है। जम्मू कश्मीर में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते अब बिजली विभाग का जिम्मा भारतीय सेना ने संभाल लिया है। भारतीय सेना के इंजीनियर रेजिमेंट हड़ताल के बीच जम्मू में बिजली आपूर्ति की बहाली में प्रशासन की मदद कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास गुरदासपुर सेक्टर में एक ड्रोन देखा गया। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पेट्रोलिंग टीम ने आवाज सुनी तो बीएसएफ कर्मियों ने 5 राउंड की फायरिंग की, लेकिन वो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। ये घटना रविवार देर रात की। महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन पर एक जवान ने महिला यात्री की जान बचाई। दरअसल पनवेल स्टेशन पर कल रविवार को चलती ट्रेन में चढ़ते हुए एक महिला का पैर फिसल गया, जिसे आरपीएफ के जवान ने देखा और मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई। इस घटना का वीडियो रेलवे ने शेयर किया है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र से राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों के मामले में केंद्र सरकार ने आज विपक्षी नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई है। केंद्र ने बैठक में केवल उन पार्टियों के नेताओं को बुलाया है जिनकी संसद निलंबित हैं। सरकार चुनाव सुधार संबंधी विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी। ये जानकारी लोकसभा के एक बुलेटिन में दी गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 निचले सदन की कार्यसूची में सूचीबद्ध है, जिसे विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे। केरल में 2 बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आलापुरा में धारा 144 लगा दी गई है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की उनके घर में घुसकर हत्या की गई। इससे पहले शनिवार को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता शॉन की हत्या कर दी गई थी। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हमें तैयारी करनी होगी और उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ हालात उतने खराब ना हो जितने यूके में हुए थे। हमें और डेटा की आवश्यकता है। जब भी दुनिया में केस बढ़ेंगे तो हमें बहुत ही निगरानी रखने की जरूरत है और इसके हिसाब से तैयारियां भी होनी चाहिए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 137 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 82 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 54 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 81 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। गुजरात तट से नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और एटीएस की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मौके पर जहाज के साथ 6 पाकिस्तानियों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 77 किलो हेरोइन बरामद की गई है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज जिला कोर्ट सुनवाई करेगा। बीते शुक्रवार कोर्ट ने आशीष मिश्रा की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद शनिवार को आशीष मिश्रा की ओर से जिला जज की अदालत में दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। केरल में 2 बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आलपुरा में धारा 144 लगा दी गई है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की उनके घर में घुसकर हत्या की गई। इसके पहले शनिवार को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता शॉन की हत्या कर दी गई थी। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तैयारी करनी होगी और उम्मीद करनी चाहिए कि हालात उतने खराब ना हों जितने यूके में हुए हैं। हमें और डेटा की जरूरत है। जब भी दुनिया में केस बढ़ेंगे तो हमें बहुत ही निगरानी रखने की जरूरत है। साथ ही सावधानी भी रखनी होगी और उसके हिसाब से तैयारियां करनी होंगी।
देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 137 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 82 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 54 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 81 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले पर चर्चा की मांग और विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर राज्यसभा में विपक्षी दलों ने हंगामा किया, जिसके बाद सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंगलवार को फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कल प्रयागराज का दौरा करेंगे। पीएमओ की ओर से बताया गया है कि प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। दुनिया के बहुचर्चित पनामा पेपर्स मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की दिल्ली के लोकनायक भवन में ईडी के सामने पेशी होगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास गुरदासपुर सेक्टर में एक ड्रोन देखा गया। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पेट्रोलिंग टीम ने आवाज सुनी तो बीएसएफ कर्मियों ने 5 राउंड फायरिंग की, लेकिन वो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। ये घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से अब बिजली विभाग का जिम्मा भारतीय सेना ने संभाल रखा है। भारतीय सेना की इंजीनियर रेजिमेंट हड़ताल के बीच जम्मू में बिजली आपूर्ति की बहाली में प्रशासन की मदद कर रही है। गुजरात तट से नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और एटीएस की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मौके पर जहाज के साथ 6 पाकिस्तानियों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 77 किलो हेरोइन बरामद हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 400 रुपए करोड़ आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल सभी से पूछताछ हो रही है। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज जिला कोर्ट सुनवाई करेगा। बीते शुक्रवार कोर्ट ने आशीष मिश्रा की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद शनिवार को आशीष मिश्रा की ओर से जिला जज की अदालत में दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन पर एक जवान ने महिला यात्री की जान बचाई। दरअसल पनवेल स्टेशन पर कल रविवार को चलती ट्रेन में चढ़ते हुए एक महिला यात्री फिसल गई, जिसे आरपीएफ के जवान ने देख लिया और मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई। इस घटना का वीडियो भी रेलवे ने शेयर किया है। शेयर बाजार में हफ्ते के पहले दिन भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1300 पॉइंट्स टूटकर 55,778 पर पहुंचा है। वहीं इस वजह से पहले ही 60 सेकंड में मार्केट कैप 5.53 लाख करोड़ रुपए घटकर 253.94 लाख करोड़ पर आ गया। वहीं शुक्रवार को ये 259.47 लाख करोड़ रुपए पर था। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तैयारियां करनी होंगी और उम्मीद करनी चाहिए कि हालात उतने खराब ना हो जितने यूके में हुए हैं। हमें और डेटा की जरूरत है। जब भी दुनिया में केस बढ़ेंगे तो बेहद निगरानी की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही उस हिसाब से तैयारियां भी करनी होंगी। देश में ओमिक्रॉन के 10 नए केस सामने आए हैं। इनमें महाराष्ट्र के 6 और गुजरात के 4 केस शामिल हैं। इसके साथ ही भारत में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 153 पर पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा 54 महाराष्ट्र से हैं। वहीं गुजरात में मिले मरीजों में एक 15 साल का बच्चा भी शामिल है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,70,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 66 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 29 लाख के पास हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,563 नए मामले सामने आए। इस दौरान 8,077 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 132 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 82,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा इस वक्त 137 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 82 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 54 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 81 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। इस बीच इजराइल ने कई और देशों को रेड लिस्ट में शामिल किया है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को इजराइल के संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि आईएसआईएस में नवंबर तक भारतीय मूल के 66 लड़ाके थे। रिपोर्ट में भारतीय सुरक्षा बलों की तारीफ की गई और इसके मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ एनआईए और दूसरी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वही रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती के लिए किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के सम्मेलन में रूस और यूक्रेन विवाद पर बड़ा फैसला लिया गया है। यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने कहा है कि अगर रूस पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला करता है तो उस पर और ज्यादा अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रूस 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। आतंकवाद से अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए कश्मीर मुद्दे का समाधान जरूरी है। जनरल बाजवा ने ये बात सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ एक बैठक के दौरान कही। फिलीपींस में आए राय तूफान में अब तक 208 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। टाइफून राय ने द्वीप समूह के दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में तबाही मचाने के बाद कम से कम 239 लोग घायल हुए हैं और 52 लापता हैं। बताया जा रहा है कि यह हाल के वर्षों में देश में आए सबसे घातक तूफानों में से एक है। इस्लामाबाद में रविवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC समिट हुआ। समिट का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान था। समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिए बिना उसे अफगानिस्तान समस्या का जिम्मेदार ठहराया है। इमरान ने कहा कि अफगानिस्तान की समस्या इंसानों ने खड़ी की है और अगर वक्त रहते इसे हल नहीं किया गया तो तबाही हमारे सामने होगी। मलेशिया में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई है। वहां की सरकारी वेबसाइट के अनुसार देश के कई इलाकों में बाढ़ का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते रविवार को 30,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। वहीं मलेशिया के PM ने बताया कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों को आश्रय स्थलों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए 65,000 से अधिक कर्मी तैनात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों के लिए मतदान जारी है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आज 4 नगर निगम बिरगांव, भिलाई, चरौदा, रसाली के लिए मतदान किए जा रहे हैं, तो वहीं 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों के लिए भी मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। निकाय चुनाव का नतीजा 23 दिसंबर को आएगा। जामुल में 102 वर्षीय बुजुर्ग ने नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 के मतदान केंद्र में मतदान किया और युवाओं को मतदान करने के लिए कहा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल शाम 4 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल 2 दिन के लिए इंदौर दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वहीं 21 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ग्वालियर में नीट PG की काउंसलिंग नहीं होने से नाराज जूनियर डॉक्टर फिर से हड़ताल पर हैं। आज जूनियर डॉक्टर की रूटीन और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। इधर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित रहेंगी। बता दें कि इसके पहले भी देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, जो कुछ दिन के लिए स्थगित थी। इंदौर में वकीलों के साथ हुए दुर्व्यवहार का विरोध बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर आज ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन विरोध करेगा। हाईकोर्ट के सभी वकील लाल पट्टी बांधकर घटना का विरोध जताएंगे। इंदौर में भाजपा की 1 दिवसीय नगर कार्य समिति और 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस नगर प्रशिक्षण वर्ग में 3 दिनों तक 200 पदाधिकारी एक ही छत के नीचे रहकर प्रशिक्षण लेंगे। भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को मजबूत तरीके से स्थापित करने के लिए DCP साई कृष्ण थोटा, एडिशनल DCP राजेश सिंह भदौरिया समेत 3 असिस्टेंट DCP को कानपुर भेजा गया था, जहां पर कानपुर पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के कानूनी ऑपरेशन सेटअप के बारे में जानकारी दी। फरवरी में होने वाले चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव को लेकर भारतीय चित्र साधना संस्था ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर रविवार को एक ऐप लॉन्च किया गया। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि युवा पीढ़ी के लिए इस तरह का लघु फिल्म उत्सव फायदेमंद साबित होगा। जशपुर के बगीचा में रविवार को धर्मांतरण समेत अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा ने बड़ी रैली आयोजित की। रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जदेव समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जबलपुर में खेत तीर्थ योजना के जरिए उन्नत खेती से किसानों को अवगत कराने की व्यवस्था है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा, जिससे न खेती का लाभ का धंधा बनवा पा रही है और न ही किसानों को सब्सिडी का फायदा मिल रहा।
कटनी के आर हरचंदानी अस्पताल में इलाज के दौरान एक रोजगार सहायक की मौत हुई है, जिससे नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर मामला शांत करवाया। बलरामपुर में खलिहान में रखी पैरावट में अचानक आग लग गई। वहीं आगजनी की घटना में एक महिला की मौत हो गई है। वहीं पति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पूरी घटना जमीरापाट गांव की है। खरगोन में खेल में 9 साल का एक बच्चा गैलरी से नीचे गिर गया, जिसके बाद वो नीचे कपड़े सुखाने की रस्सी में फंस गया। गले में अचानक रस्सी फंसने से बच्चे की मौत हो गई। सतना में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया, जिसमें कथित जमीन खरीदार ने किराए के गुंडों को पुलिस और प्रशासन बनाकर 1 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में 18 लोगों पर अवैध तरीके से कब्जा करने का मामला दर्ज किया है। पत्तलगांव में अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर घर में जा घुसा। इस घटना में दीवार टूटकर गिरने से एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पालड़ी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। खंडवा के भगत सिंह चौक पर एक बाइक सवार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डायल 100 की सहायता से युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार है। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के बलादा इलाके में एक ड्राइवर ने महिला गैंग की जबरन रुपयों की वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मुख्य मार्ग से गुजरने वाले ट्रकों को जबरन रोककर महिलाएं वसूली कर रही हैं। रुपयों की वसूली करते हुए महिला गैंग का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके बाद महिला गैंग के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। कटनी के कैमोर थाना इलाके में बड़ारी गांव में शादी कराने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने गिरोह में काम करने वाले आरोपियों का पर्दाफाश किया और गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर ठगी की राशि को जब्त किया है। कवर्धा के आदर्श नगर स्थित पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल में घुसे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक रात में हॉस्टल में घुसे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही अधीक्षक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। रांची थाना क्षेत्र में नशे के इंजेक्शन बेचने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 112 नशीले इंजेक्शन और 5000 रुपए नकद बरामद किए। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड पेंड्रा में पड़ रही है। वहीं गौरला पेंड्रा मरवाही जिले का तापमान 4 डिग्री पर पहुंच गया है। पेंड्रा से लगे अमरकंटक का तापमान 3 डिग्री पर है। वहीं पेंड्रा के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं, तो कई स्थानों पर कोहरा देखने को मिल रहा है। पत्थलगांव के पंडरापाट और सन्ना में तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। पंडरापाट कैलाश गुफा और छिछली में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं तापमान गिरने से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाके ठंड की चपेट में हैं। कई जिलों में रात का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। छतरपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना में भी ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ठंड से बचने की सलाह दी है। अंबिकापुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शहर का तापमान 6 डिग्री पर पहुंच गया है, तो वहीं मैनपाट और पठारी इलाके में 4 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। मैनपाट के इलाकों में ओस की बूंदें जमी देखने को मिली। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के सबसे ठंडे इलाके पचमढ़ी में आज न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच चुका है, जहां पर सुबह का तापमान -0.5 डिग्री रहा। वहीं तापमान में गिरावट की वजह से मैदानों और गाड़ियों पर बर्फ जमी नजर आई। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सरायपाली के बसना ब्लॉक के तर्रेखेला में नए धान खरीदी केंद्र खुलने से अंचल के किसानों को बड़ी राहत मिली है। इसके पहले किसानों को 12 से 15 किलोमीटर की दूरी तय कर बसकरापाली धान बेचने जाना पड़ता था। वहीं रात से ही टोकन मिलने का इंतजार भी करना पड़ता था। अंचल के किसानों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर धान खरीदी केंद्र यहां पर खोला गया, जिससे अंचल के सभी किसान खुश हैं।